ब्रह्म का अवतरण हुआ है। इस महामहोत्सव को देख करके अब देवता लोग भी प्रस्थान किए। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। देवता मुनि और नाग इस महा महोत्सव को देख करके अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए सब प्रस्थान किए। प्रतिवर्ष श्री रामनवमी तिथि पर श्री अयोध्या जी में सब कोई सम्मिलित हुआ करते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इंद्र आदि देवता 14 बार बदलते हैं। तो जिस मनवंतर में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है, उस मनवंतर के देवताओं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्य 13 मनवंतर वाले देवताओं को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा कि चले भवन बरनत निज भागा, और ये कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी। और माने और भी, एक निज चोरी कहूँ, अपनी चोरी की बात कहता हूँ। हे गिरिजा सुनिए। तोरी मति माने आपकी बुद्धि अति दृढ़ है, आप ध्यान से सुनिए। भगवती श्री पार्वती जी ने 14 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी रखा है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। भगवान शिव इस प्रश्न पर भी ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपसे एक और अपनी चोरी की बात सुनाता हूं। वैसे प्रायः चोरी करने वाले लोग रात्रि में ही चोरी करते हैं, परंतु भगवान सूर्य तो दिन में ही चोरी करते हैं। दोहावली 508 में गोस्वामी जी ने लिखा कि बरसत हरसत लोग सब,
करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु से होई। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। जब पानी बरसता है तो सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान सूर्य जब जल को कर्षण करते हैं, जल चुराते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता है। भगवान सूर्य ने समय की चोरी की है। 1 महीने तक आकाश में ठहरे रह गए। भगवान शिव मौका पा करके अपनी चोरी की बात भी कहने लगे कि मैंने जो चोरी की है वह आपसे सुना रहा हूं। भगवान शिव से यदि पूछा जाए कि भगवान सूर्य ने तो सबसे छुपा करके समय की चोरी की है, आप किनसे छुपा के चोरी किए? तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, मैं तो आपसे छुपा करके चोरी किया, आपसे छुपा करके चोरी किया। श्री पार्वती जी कह सकती हैं कि आप मुझे क्यों नहीं ले गए, आप अकेले ही क्यों चले गए? तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं इसलिए अकेला चला गया, अपने शिष्य काकभुसुंडी को साथ में लेकर के, क्योंकि आप जाती तो आप प्रेम में इस प्रकार से विभोर हो जाती, उस उत्सव में, उस आनंद बधैया में, कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकती और आप अपने आप को प्रकट कर देती तो सब लोग जान जाते कि भव भामिनी भगवती श्री सती जी आई हैं श्री राम जन्म उत्सव में। इसीलिए मैंने आपको साथ में नहीं लिया, जिससे कि किसी को पता ना चले। साथ साथ भगवान शिव के कहने का आशय यह भी है कि जब काकभुसुंडी जी अयोध्या चलने की तैयारी किए तो मैंने कहा आप ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और मैं शिष्य के साथ चल दिया। इसलिए आपको नहीं लिया। अब श्री पार्वती जी कह सकती हैं कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं तब? तो भगवान शिव कहते हैं कि इसलिए नहीं बताया कि यदि मैं बताता तो आप नाराज हो जाती, रुष्ट हो जाती, उलाहना देती कि आप अकेले चले गए, हमको नहीं ले गए। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और श्री राम जी का जब विवाह हुआ तो उसमें मैंने सम्मिलित होने के लिए आपसे कह दिया कि चलिए आप भी सम्मिलित हो लीजिए। तो उस समय मैंने आपको नहीं बताया था, आपसे छुपा करके जाकर के मैंने श्री राम लला सरकार का दर्शन किया था, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। सुनु गिरिजा अति दृढ़ अति तोरी, आपकी बुद्धि अति सुदृढ़ है, आप पर्वत नंदनी है, पर्वत पुत्री हैं, आपकी बुद्धि सुदृढ़ है। आप इस कथा को सुनिए। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप
नहीं नहीं को। काक भुसुंडी हम दो संग माने दोनों साथ साथ। काक भुसुंडी हम दो संग माने दोनों साथ साथ। मनुज रूप माने मनुष्य रूप धर करके श्री अयोध्या जी में गए। जाना ही नहीं को, किसी को पता नहीं चला अयोध्या जी में कि भगवान शिव भी काकभुसुंडी जी को साथ में लेकर के आए हुए हैं। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काकभुसुंडी जी सभी अवतार में श्री अयोध्या जी जाया करते हैं। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। बाल चरित बिलो की हर साऊं। तो काकभुसुंडी जी अयोध्या जी के गली गली को अच्छी तरह से जानते हैं। श्री काकभुसुंडी जी श्री राम जी के बाल स्वरूप के उपासक हैं। इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शिव भी बाल स्वरूप के बड़े अनुरागी हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। तो भगवान शिव काकभुसुंडी जी को विशेष स्नेह प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इनको श्री राम कथा सुनाया तो इनसे श्री राम कथा की परंपरा चली है। सोई शिव काकभुसुंडी दीननाथ ऐसन जाग बलिक पुनि गावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तो श्री काकभुसुंडी जी से श्री राम कथा की परंपरा चली है। काकभुसुंडी जी भक्त हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भगवान शिव और काकभुसुंडी दोनों की उपासना, निष्ठा, भावना, भक्ति एक हैं। और जहां सब एक हो वहां प्रीति सरस होती है। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति। तुलसी वहां निशंक होए, हठि कर कीजिए प्रीति। हठि कर कीजिए प्रीति। यहां सब मिला हुआ है। मन और इष्ट दोनों, भजन रस रीति सब मिला हुआ है। श्री काकभुसुंडी जी और श्री शंकर जी दोनों साथ हो लिए। जब अयोध्या जी के पास में आए तो दोनों मनुष्य रूप बना लिए। मनुष्य बन गए दोनों। भगवान शिव कहते हैं कि मनुज रूप जाने नहीं को। किसी को पता नहीं चला कि हम लोग मनुष्य बने हुए हैं। जहां हम पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं,
वहां के आनंद को प्राप्त करने के लिए वहां के जैसे ही बन जाना चाहिए। जैसा देश काल हो वैसा ही अपने आप को बना लेना चाहिए, तब जाकर के वहां के आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अब मनुष्य लोक में भगवान श्री राम जी मनुष्य बने हैं आकर के। भगवान शिव यदि अपने रूप में आते हैं, कागभूषुंडी जी अपने रूप में आते हैं, तो वह आनंद प्राप्त नहीं होगा, लोग इनकी पूजा करने लगेंगे। इसलिए मनुज मनुष्य रूप में आए, मनुष्य रूप में आए। जैसे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भगवान राजकुमार के रूप में जाकर के पहुंचे। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेऊ जय माला। तथा जनकपुर के स्वयंवर भूमि में देवता लोग आए, असुर लोग आए, सब मनुष्य बन करके आए। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। भगवान श्री शंकर जी जब श्री कागभूषुंडी जी के आश्रम पर पहुंचे कथा श्रवण के लिए, तब क्या किए? हंस बन करके वहां पर कथा श्रवण किए। तब कछुकाल मराल तनु धरि तह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलाश। तो जहां का जैसा देश काल हो उसी के अनुरूप बन जाने से उस आनंद का लाभ प्राप्त होता है। यहां पर श्री कागभूषुंडी जी काक शरीर छोड़ करके मनुष्य रूप धारण कर लिए। इनको वरदान है काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और भगवान शिव तो महादेव है, कहना ही क्या है। दोनों सुंदर मनुष्य बन गए। श्री शंकर भगवान गुरु जी बने हैं, श्री कागभूषुंडी जी चेला बने हैं। गुरु चेला का संबंध पहले से है। मनुष्य रूप बनाने पर भी गुरु चेला का ही व्यवहार कर रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि महादेव आए हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फिरही मगन मन भूले, बीथे न फिरही मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले। परमानंद प्रेम सुख में फूले हुए हैं। फूले हैं अर्थात पूर्ण है। परमानंद प्रेम सुख में परिपूर्ण है। बीथे न फिरही मगन मन भूले। बीथिन माने गलियों में, मगन मन भूले फिरही। मगन मन उस परमानंद में मगन माने डूबा हुआ मन है। भूले हुए अर्थात अपने को खोए हुए हैं।
बीथिन माने गलियों में, फिरही माने फिर रहे हैं। फिरही यह वर्तमान काल की क्रिया है। फिरही यह वर्तमान काल की क्रिया है। कहने का भाव यह है कि भगवान शिव कथा कहने में ऐसे आनंदित हो गए कि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि अभी मैं अयोध्या जी में श्री राम जन्मोत्सव का आनंद ले रहा हूं, श्री राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचा हूं, मेरे साथ में काकभुसुंडी है। इसलिए कहा फिर ही हम फिर रहे हैं। यदि परमानंद में न डूबे हुए होते तो कहते कि बीथिन फिरते थे, भूतकाली क्रिया देते। परमानंद प्रेम सुख फूले, उस आनंद में अभी भी परिपूर्ण हो गए, मन मगन हो गया, भूल गए भगवान शिव और इस बात को कहने लग गए, आहा मैं श्री अयोध्या जी के गलियों में घूम रहा हूं, उस परम आनंद को प्राप्त करके गली गली में विचरण मैं कर रहा हूं। परम आनंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। बीथिन फिरहि का मतलब अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग मोहल्ले से सुवासिनी सखियां ये समाज बना करके श्री राम लला सरकार के दर्शन के लिए चलती हैं। राजद्वार में इतनी भीड़ है कि एक समाज वहां पहुंच रहा है, एक रास्ते में है, एक निकल रहा है, एक प्रवेश कर रहा है। सबको समय समय से नंबर लग रहा है, बारी बारी से सभी समाज जाके दर्शन कर रहा है। तो भगवान शिव क्या करते हैं कि एक समाज के पीछे पीछे चले जाते हैं राजद्वार के पास तक। तब तक पता चला कि दूसरा समाज निकला है उधर से, सुवासिनी सहेलियों का, सखियों का समाज, और वे सब तो मगन है, वे आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे बहन ऐसा रूप तो हमने न तो देखा कहीं और न कहीं सुना है। शोभा अस कहूं सुनियत नाही, जो दूरी थोड़ी सयानी है वे कहती हां सखी, अरे हमने भी अभी तक नहीं दर्शन किया, देखा किसी को ऐसा। क्या सौंदर्य है, अद्भुत शोभा है। उनके भाल देखो, विशाल भाल, भौहें धनुआकार और सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुकतुंडवत नासिका, सुंदर खिला हुआ कपोल। दूसरी ने कहा सखी तुमने ध्यान नहीं दिया, जब मुस्कुराते हंसते हैं लाला तो कैसे गाल के बीच में गड्ढा हो जाता है। कहा, एक ने कहा अरे तुमने ठोड़ी को देखा, क्या सुंदर उनकी ठोड़ी है। फिर एक ने कहा उनकी अलकावली पर ध्यान नहीं दिया। अब एक एक अंग की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी अंग में डूबी हुई है, जहां जाए मन तहां लो भाई। भगवान शिव काकभुसुंडी जी के साथ उसी समाज के पीछे पीछे लौट आते हैं। सुनते सुनते
उसके मोहल्ले तक जाते हैं। अब उस मोहल्ले में वे सुहासिनी सहेलियां अपने अपने घर में प्रवेश कर जाती हैं। तब भगवान शिव वहां से फिर चलते हैं तो दूसरे समाज के साथ लग जाते हैं। फिर वहां राजद्वार तक गए, राजद्वार तक जाने के बाद फिर अंदर से जो समाज निकल रहा उसके साथ फिर लग गए। सुनते सुनते दूसरे मोहल्ले में चले गए। इसी प्रकार से पूरा दिन बीत जाता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां करते करते। अच्छा, सुनने में भगवान शिव को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सुनते रह जाते हैं। जो समाज दर्शन के लिए जा रहा है वो मंगल गीत गाते हुए जा रहा है, गीत सुनते हैं। जो समाज लौट रहा है वह श्री रामलला सरकार के स्वरूप को वर्णन कर रहा है, तो सौंदर्य वर्णन सुनने लग जाते हैं। अब अंदर जाए तो जाए कैसे? अच्छा, अंदर प्रवेश न कर पाने के कारण यह भी है कि एक प्रवेश एक निर्गम भीड़ भूप दरबार, बड़ी भीड़ है। भगवान शिव सोचते इस भीड़ में जाकर करेंगे क्या? भीड़ में जाएंगे, दूर से दर्शन करेंगे, लोग कहेंगे चलो चलो चलो। भाई, भीड़ का दर्शन तो ऐसे ही होता है। जहां भी हम किसी विशेष पर्व पर, विशेष तीर्थ में, विशेष मंदिरों में जाते हैं तो क्या होता है, भीड़ में गए, जैसे गए वहां 1 मिनट भी खड़े नहीं होने देते। जैसे वहां पहुंचे चलो चलो आगे बढ़ो। अच्छा, जो प्रेमी जन होते हैं वे चाहते हैं दर्शन ऐसे समय में हो कि थोड़ा ठीक से दर्शन कर सके, निहार सके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब काशी में होते हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब शिवरात्रि के दिन जाते हैं तो क्या करते हैं? मध्य रात्रि के बाद जाते हैं। जब सब दर्शन करके चले गए, विवाह उत्सव हो गया, तो भगवान शिव के दर्शन के लिए गोस्वामी जी जाते हैं। तब तक पता चला कि दरवाजा ही बंद है। दरवाजा बंद है तो भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी बाबा आए हैं। कौन? अरे अपने बाबा श्री तुलसीदास बाबा आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तुरंत दरवाजा खोल के उनको दर्शन देते हैं। तो कहने का भाव यह कि प्रेमी जन चाहते हैं कि ऐसे समय दर्शन करें कि 2-4 बातें कर सके, ठीक से दर्शन कर सके। तो भगवान शिव भीड़ के वजह से अंदर जा नहीं पा रहे हैं। समय पूरा इसी प्रकार से बीत जा रहा है। अब धीरे धीरे करके 4-6 दिन बीत गए तो श्री सरयू जी के तट पर बैठ करके गुरु चेला बात करने लगे। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, गुरु जी दर्शन तो कर नहीं पाए अभी तक। कहा भैया दर्शन तो नहीं कर पाए। चलिए आज मन बना के चलते, दर्शन करके ही लौटेंगे। गए, आज भी वही हाल, पूरा दिन बीत गया, नहीं दर्शन कर पाए। फिर वापस आए, फिर विचार करने लगे दर्शन के लिए कोई उपाय करना चाहिए, कुछ युक्ति लगानी चाहिए और श्री राम लला सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अब आप कृपा करके जितना दूर से आए हैं उतना ही थोड़ा अधिक समय दीजिए दर्शन के लिए। इस तरह से हम लोग कोई प्रयास करें। कागभूषुंडी जी ने कहा, गुरु जी एक उपाय यदि हम लोग करें तो अवश्य दर्शन होगा। भगवान शिव ने कहा, चेला बताओ क्या उपाय करना चाहिए? कहा, गुरु जी आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बन करके, हस्तरेखा देख करके बालकों के भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की बात बताना शुरू कीजिए। प्रचार हो जाएगा कि हस्तरेखा विशेषज्ञ त्रिकालज्ञ ज्योतिषी बाबा आए हैं, तो इसी बहाने से हम लोगों को दर्शन लाभ होगा। कागभूषुंडी जी ने जैसे कहा, भगवान शिव ने उनका पीठ थपथपाया, कहा, वाह बच्चा, बहुत बढ़िया बात तुमने कही, बहुत सुंदर है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब सवेरे सवेरे भगवान शिव और कागभूषुंडी दोनों
एक वृद्ध है, एक बालक है, क्योंकि राजमहल में वृद्ध और बालक का ही प्रवेश हो पाएगा, अभी युवकों का प्रवेश अभी हो नहीं पाएगा। तो एक वृद्ध बने, एक बालक बने हैं। अब दोनों श्री सरयू जी के तट से चल करके अमुक चौराहे पर जहां बालक लोग खेल रहे थे पहुंच गए। अलग अलग चौराहा है, अलग अलग उपवन है। आम्र वन है, अशोक वन है, प्रमोद वन है, तो अलग अलग मोहल्ले हैं। भगवान शिव वहीं पहुंचे जहां बालक लोग खेल रहे थे। भगवान शिव बैठ गए। काकभुसुंडी जी उन खेलते हुए बालकों में से कुछ लोगों को बुलाए, अरे भैया आओ, मेरे पास में आओ। तो उसने कहा क्या बात है? कहा सुनो, अपने बारे में, अपने भाग्य के बारे में कुछ जानना चाहोगे? कहा क्यों नहीं। कहा तो आओ, हमारे गुरुजी भाग्य के बारे में बताते हैं, भाग्य रेखा देख करके। कहा तब तो ठीक है, चलो चलो। अच्छा, आज भी इस बात को लेकर के चर्चा रहती है। कोई भी यदि मिले और उनके बारे में पता चल जाए कि ये तो हस्तरेखा देखते हैं, तो देखो भीड़ लग जाएगी। चाहे वो प्लेटफार्म हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे चौराहे हो, चाहे वन हो, कहीं जहां जो लोग मिले घेर लेंगे। महाराज जी बताइए। लड़के लोग आए। काकभुसुंडी जी ने कहा देखो हमारे गुरुजी हैं, भाग्य रेखा देख के बताते हैं। सुनो, ऐसे नहीं, प्रणाम करो पहले हमारे गुरुजी को। तो बालक ने कहा प्रणाम बाबा। कहा ठीक है, खुश रहो बच्चा। श्री काकभुसुंडी जी ने कहा गुरुजी इनके बारे में बताइए, इसकी भाग्य रेखा क्या कह रही है? तो श्री शंकर भगवान ने हाथ उसका अपने हाथ में लिया और कहा अरे वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अच्छा ये बताओ, तुमको पढ़ाई से ज्यादा खेलने में मन लग रहा है ना? कहा जी बाबा। अच्छा ये बताओ, तुम 4 भाई हो ना? कहा बाबा। तुम तीसरे वाले हो? अच्छा, तो बाबा ये बताओ, बड़े वाले और उससे छोटे और फिर हमसे छोटे, इन सब का नाम क्या? कई अमुक अमुक नाम है। अरे वाह वाह वाह, सब जानते आप। सुनो, और तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है, तुम्हारी माताजी का अमुक नाम है, और सुनो तुम इच्छा करते हो कि हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, लेकिन पढ़ाई में तुम्हारा मन लगता नहीं है। कहा बाबा बिल्कुल सही बताया आप। अब इस प्रकार से जैसे बताया, तुरंत दूसरे तीसरे बालक सब पहुंच गए, घेर लिए। भगवान शिव अलग अलग सबको जो जैसा है बताते जा रहे हैं। सबका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल ये भी बता देते हैं कि तुम क्या खा के आए हो, तुम्हारे घर में क्या बना है, और तुम कहां लड़ाई झगड़ा किए हो। और ये भी बताते हैं कि तुमको खेलने में रुचि है, किसी कहते तुमको पढ़ने में रुचि है, किसी से कहते तुम्हें कला में रुचि है, नृत्य करने की रुचि है, किसी से कहा तुमको वाद्य यंत्र बजाने की रुचि है, किसी से कहा तुमको विद्वान बनने की रुचि है। और सही बिल्कुल जो जैसे हैं, क्योंकि सब कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है। हर बालक खेल रहा है भले, लेकिन बनने की चाह सभी के मन में है। हम कुछ न कुछ बने, हम कुछ न कुछ करें जीवन में, ये चाह है। इस प्रकार से जब बताने लगे तो बड़ी भीड़ हो गई। पूरा दिन बीत गया भाग्य रेखा देखते देखते, बड़ी भीड़ हो गई। अलग अलग मोहल्ले से बहुत लड़के लोग आ गए। दिन पूरा बीत गया, दर्शन लाभ नहीं मिला, लौट गए। फिर दोनों ने कहा अब क्या होगा। तो रात्रि भर भगवान श्री रामलला सरकार से प्रार्थना किए
कि अब तो आप दर्शन दे ही दीजिए, क्योंकि हम आपके दर्शन के लिए आए हैं और ये भाग्य आदि देखना, हस्तरेखा देखना आपके लिए शुरू किए हैं। इसी बहाने से सही, भाग्य रेखा देखने के बहाने से बुलवा तो लीजिए महल में। इस प्रकार से प्रार्थना किए तो दूसरे दिन सुबह सुबह से श्री रामलला सरकार रोने लग गए। मैया कौशल्या ने बहुत कुछ किया, नजर उतरवाया, झाड़ फूक करवाया, दान आदि दिया, पर लाला चुप ही नहीं हो रहे हैं। तब तक पूरे नगर में ये हल्ला हो गया है कि नगर में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। तो एक दासी ने श्री कौशल्या जी से कहा, महारानी जू, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और वे तो भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी करते हैं और हमेशा के लिए समाधान करके जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। गीतावली बालकांड 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दासी ने कहा, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचो पायो, अवध आज आगमी एक आयो। हाथ देख करके सारी बातें बता देते हैं। बहुत परिचय मिला है, पूरे नगर में हल्ला है। ये आगमी है, आगम जाने आगमी, भूत भविष्य वर्तमान को जाने वो ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ। माता श्री कौशल्या जी ने पूछा, कैसे हैं वे, क्या उम्र है उनकी? तो दासी ने कहा, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बूढ़ा है, वृद्ध है, अच्छा, बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, ये बड़े प्रमाणिक है, जो कहते हैं सब प्रमाण कहते हैं, बिल्कुल यथार्थ कहते हैं। सभी बालकों ने स्वीकार किया, बाबा एक भी बात बढ़ा के नहीं कहते, जो कहते बिल्कुल सत्य कहते हैं। भगवान शिव देख के बता रहे तो फिर क्या कहना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। क्या नाम है उनका? कहा, महारानी जी उनका नाम है श्री शंकर दत्त ब्रह्मचारी जी। शंकर दत्त ब्रह्मचारी जी कहा? तो जाओ उसको शीघ्र बुला के ले आओ। अब वो दासी दौड़ती हुई गई, अमुक चौराहे पर बैठे थे बाबा श्री शंकर जी, हस्तरेखा देख रहे थे, भीड़ बड़ी लगी थी। दासी ने कहा, ज्योतिषाचार्य बाबा की जय हो, सुनिए आप चलिए राजमहल में। राजमहल में महारानी श्री कौशल्या जी ने आपको बुलाया है श्री राम लला सरकार का हस्तरेखा देखने के लिए। भाग खुल गयो विप्र, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला जू के हाथ। ऐसा कहा, भगवान से उठकर खड़े हुए चल दिए। कहा, वो सोने जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, गुरुजी किधर? कहा, बच्चा मैं जा रहा हूं, दर्शन करके आता हूं। कहा, गुरुजी आप अकेले जाएंगे? कहा, अरे मैं पहले दर्शन तो कर लूं, फिर इसके बाद तुम्हारे दर्शन की व्यवस्था करूंगा। कहा, नहीं गुरुजी, आए हैं साथ,
तो दर्शन तो साथ ही करना चाहिए। और भाई देखो नियम भी यही है, जिनको साथ में लेकर चल रहे हो, जो साथ में है तो साथ ही दर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दर्शन करने अपने खा लिए साथ वाले को छोड़ दिए, सो नहीं। साथ वाले को भी दर्शन लाभ होना चाहिए, भोजन प्रसाद आराम विश्राम सब साथ वाले को भी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो चेला बताओ, धीरे से बताओ क्या करना चाहिए। कहा गुरु जी आप कह दो इन दासी से कि अकेले भाग्य रेखा में नहीं बता पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे मोटी मोटी रेखाएं दिखती है, जो महीन रेखाएं हैं वह दिखाई नहीं देती है। इसीलिए मैं चेले को साथ में लेकर चलूंगा, तब चलूंगा, ये कह दीजिए। तब उन्होंने कहा अरे काज सरई नहीं जुगल बिनु, या पर करो न रोस, रेखा देखत शिष्य यह, हाँ भाखो गुण दोष। दासी हम दोनों के बिना काम नहीं बनेगा, काज सरई नहीं जुगल बिनु, इस पर रोष मत करना, बुरा मत मानना। ये मेरा चेला रेखा देखता है और मैं गुण दोष बताता हूं, जाओ महारानी जी से अनुमति लेकर आओ। दासी दौड़ती हुई गई राजमहल में और महारानी श्री कौशल्या जी को अवगत कराया कि महारानी जी उनके साथ एक चेला है। महारानी जी ने पूछा चेले की क्या उम्र है? कहा महारानी जी बस 8-10 साल की उम्र हो। अच्छा तो ऐसा करो फिर ले आओ साथ में। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो। शिशु शिष्य सुनते ही महारानी कौशल्या जी ने बुलाया, दासी दौड़ती हुई गई, दोनों को लेकर आई। जैसे ही दोनों राजमहल में आए, महारानी श्री कौशल्या जी ने पद प्रक्षालन किया और सुंदर वस्त्र धारण करवाया। कहा बाबा मेरा लाला अभी छोटा है, आपके ऐसे वेश को देखेगा ना तो वो डर जाएगा, इसलिए आप इन वस्त्रों को पहनिए। तो श्री कागभूषुंडी जी ने भगवान शिव की ओर देखा, कहा गुरु जी पहन लीजिए, ये श्री राम लला का प्रसाद है। कहा अच्छी बात है। पाए पखारी पूजे दियो आसन, असन बसन पहिरायो। फिर माता कौशल्या जी ने कहा सुनिए, हमारे यहाँ राजमहल का नियम है, कोई अतिथि आवे, ब्राह्मण आवे, मेहमान आवे तो पहले उनकी पूजा, उनको प्रसाद पवाया जाता है, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए, फिर इसके बाद मेरे लाला के भाग्य रेखा को देखिएगा, जब आपका पेट भरा रहेगा तो बढ़िया आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान शिव ने कहा चेला बात तो बिल्कुल ठीक कह रही भैया, बहुत दिन हो गए यहाँ के प्रसाद पाए, चलो हम दोनों प्रसाद पाते। कहा खूब बढ़िया प्रसाद पाए। अब इसके बाद दोनों को सुंदर आसन पर बैठाया, गुरु जी को ऊंचे आसन पर, शिष्य को नीचे आसन बैठाया और माता कौशल्या जी ने अपने श्री राम लला के साथ श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री कैकेयी नंदन, सुमित्रा नंदन, इन तीनों को भी
बुलाया, लाया साथ में, वैसे भी चारों लाला साथ ही रहते हैं। मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। मैया ने लाला को पकड़ पकड़ करके और उनके मस्तक को बाबा के चरण में रखा। श्री रामलला सरकार भी मौके पर क्यों चुकने वाले। जैसे मैया ने भगवान शिव के चरणों पर उनका मस्तक रखा, वैसे लाला सिर रगड़ना शुरू किए। भगवान शिव ने कहा जय जय। श्री रामलला सरकार ने कहा मेरा मौका है। अब आप जानते हैं कि सेवक स्वामी सखासी पी के तो भगवान शिव ने झट से गोदी में उठा लिया। अरे मैया क्या कर रही हो? लाला को चरणों में नहीं, हृदय में। तुरंत भगवान शिव ने उठाकर हृदय से लगाया। ज्यादा मौका नहीं दिया भगवान श्री रामलला सरकार को, थोड़ा सा रगड़ने दिया, बस हो गया। कई बढ़िया मौका, इन्हीं चरण में अपना मस्तक रगड़ लूं आज। लय लय गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोदन अमायो। भगवान शिव गोदी में ले लेकर के श्री राम लला सरकार, श्री भरत लला सरकार, लक्ष्मण लला सरकार, शत्रुघ्न लला सरकार चारों को देख रहे हैं। और जब श्री राम लला सरकार को देख रहे हैं, क्योंकि चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री राम लला सरकार को जब भगवान शिव ने गोदी में लेकर के दर्शन करना शुरू किया, आहा, देखते रह गए, पलकें ठहर गई, समाधि लगने की स्थिति आ गई। श्री राम लला ने देखा बाबा आए हैं भाग्य रेखा बताने। बाबा तो समाधि में चले जा रहे हैं, कहीं समाधि न लग जाए। तो लाला हाथ पांव हिलाते हिलाते धीरे से उनकी दाढ़ी में हाथ को फंसा दिया। उनकी दाढ़ी में हाथ को फंसाया और जोर से कर्षण किया, दबाया, तो भगवान शिव की समाधि खुली। मैया कौशल्या ने कहा बाबा मेरे लाला के बारे में बताइए। भगवान शिव ने कहा क्योंकि श्री शंकर दत्त ब्रह्मचारी है, चेला जो है वो भुसुंडी दत्त ब्रह्मचारी है, तो काग भुसुंडी जी दर्शन कर ही रहे हैं। भगवान शिव ने कहा मैया, अरे मैया तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है, मैं सोचा कि थोड़ा देख लूं, दर्शन कर लूं। हाँ बाबा दर्शन करिए, लेकिन नजर ना लगे, ध्यान रखिएगा। अरे मैया नहीं नहीं, नजर काहे की लगेगी, इनके नजर में उतार दूं। हाँ ये तो सभी के नजर को हरने वाले हैं, इनको कौन नजर लगाएगा। ये तो सभी के नजर को हरने वाले हैं, सबके नेत्र को चुराने वाले हैं। फिर इसके बाद श्री शंकर भगवान ने कहा मैया ये बताओ, जब लाला का जन्म हुआ तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी ना। कहा बाबा वो तो सही बात है, सुकर्मा जोग था, कर्क लगन था, मंगलवार था। कहा 5 उच्च ग्रह पड़े हुए थे। और इसके बाद भूतकाल की बात कहकर के वर्तमान कहना शुरू किए। लाला इस प्रकार से जो क्रीड़ा कर रहे हैं आपके साथ, ऐसे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मचलते हैं। कहा जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीए स्वयंवर गायो। श्री रामलला सरकार के जन्म प्रसंग को मैया ने, भगवान शिव ने कहा
और इसके बाद स्वाभाविक है कि मैया को यह बात जानने की इच्छा होती है कि मेरे लाला को बहू कैसे मिलेगी, वो बहू कैसन होगी, ये चाहना होती जानने की। तो जन्म प्रसंग कहो विस्तार से। इसके बाद भगवान शिव ने कहा मैया जब लाला बड़े हो जाएंगे, किशोर अवस्था को प्राप्त करने लगेंगे, तब एक बाबा आएंगे, बक्सर वाले बाबा, महामुनि श्री विश्वामित्र जी आएंगे और वे आकर के श्री राम लक्ष्मण को मांग करेंगे कि हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए दीजिए। मैया बस समझ लो विवाह की वही भूमिका रहेगी। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के बहाने से मांग कर लेकर जाएंगे और आपके लाला का सुंदर विवाह कराएंगे, सुंदर लाला बहू लेकर आएंगे। ऐसा कहा? कौशिक मिश्रिये स्वयं गायो, इसीलिए महामुनि विश्वामित्र जी आए तो श्री दशरथ जी महाराज देने में बहुत आनाकानी किए, नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन जब श्री कौशल्या जी को पता चला, श्री राम जी ने उनको प्रणाम किया और कहा मां मैं जा रहा हूं महामुनि विश्वामित्र जी के साथ। मैया ने कहा बेटा जाओ जाओ, खूब प्रसन्न होकर के मंगल कामना करके आशीर्वाद देकर विदा की, क्योंकि उनको याद है ज्योतिषी बाबा की बात, जाएंगे लाला तभी बहू लेकर आएंगे। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीस। अब जब आगे की कथा सुनाने के लिए मन बनाए तो भगवान श्री राम लला सरकार ने अपना हाथ पांव फिर हिलाना शुरू किया और हाथ पांव हिलाते हिलाते अपने चरणांगुष्ठ में बाबा की दाढ़ी को फंसा करके थोड़ा सा दबा दिया और मानो दबा कर कहा मेरी ओर देखिए। और जैसे भगवान शिव ने श्री राम लला सरकार की ओर देखा वैसे धीरे से मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके वे जो कहना चाह रहे थे उन पर रोक लगवा दिया। तब तो कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कहेंगे भगवान शिव। तो श्री शंकर दत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा अरे मैया आपके लाला राजा भी बनेंगे, बहुत बड़े राजा होंगे, पुण्यशाली होंगे, विजयशाली होंगे, धर्म न्याय प्रिय होंगे, बहुत सी बातें कहनी है। लेकिन मैया अभी इनकी रेखा बहुत छोटी है। अभी क्यों चला भुसुंडी जी गुरु जी, अभी ये सब रेखा ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। मैया फिर आगे जब आएंगे तो फिर बताएंगे, आगे विवाह के बाद क्या क्या लीला होगी, क्या चरित करेंगे, ये सब बताएंगे आगे मौका पा करके। अच्छा मैया आपके जैसे श्री राम, जैसे आपके श्री राम वैसे श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है। राम भरत रिपुदवन लखन के जय सुख सुजस सुनायो। खूब बढ़िया आशीर्वाद दिया है श्री ब्रह्मचारी जी ने। और इसके बाद मैया ने कहा अब आप बहुत आशीर्वाद दिए तो लाला की नेवछावरी भी लिए जाइए। अरे मैया हम क्या करेंगे नेवछावरी लेकर के? नहीं बाबा, जब तक आप नेवछावरी नहीं लेंगे तब तक हमारे चारों लालाओं को कल्याण कैसे होगा? कागू सुंदरी जी ने कहा गुरु जी ले लो ना, क्या आपत्ति है? अरे हम सिर पर लाद के चलेंगे, ढोएंगे हम। क्या ठीक है बच्चा, जब तुम्हारी इच्छा चौड़ ले लेते हैं। सन मान्यो मही देव शीसत सानंद सदन सिधायो तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबके मन भायो।
भयो सबके मन भायो। सभी का मन भाया हुआ, सब बड़े प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान वहां से चल करके बाहर आए। जो मिला था, नेवछावरी मिली थी, जो भेंट में मिला था, सबको लुटा दिए। भगवान शिव कैलाश की ओर चल दिए, क्योंकि इस वैसे भी पार्वती जी से सती जी से छुपा के आए हैं, कुछ लेके जाएंगे तो और भेद खुल जाएगा। सब लुटा दिए। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, गुरु जब आप पधारो, हम तो 5 साल यहीं रहेंगे, बरस 5 तो रहो लो भाई। श्री कागभूषुंडी जी वहीं ठहर गए, भगवान शिव चले गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम कई जा पर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम कई जा पर होई। यह शुभ चरित जान पै सोई। यह शुभ चरित माने इस शुभ चरित को, पै माने निश्चय ही, सोई माने वही जान पाएगा। कौन? कृपा राम कई जा पर होई, जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाएगी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी पर कृपा हुई, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाना। जही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचा बही बानी। बाकी सब नहीं जान पाते हैं। इस शुभ चरित को वही जान सकता है। चरित जान सकता, पर उस आनंद को कह नहीं सकता, क्योंकि सुनु शिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। सुनु शिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। जिसको प्राप्त होता है वही जान सकता है। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। तेहि अवसर माने उस समय में जो जेहि विधि आवा, जो जिस प्रकार से आया। दिन भूप जो जेहि मन भावा। दीन भूप जो जेहि मन भावा। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी दिए सभी को, जो जेहि मन भावा, जेहि जो मन भावा। जेहि माने जिसको जो मन भाया उसको वही दिए। जो जिस प्रकार से आए, जिसने जो चाहा, सभी को मन भाया मिला। देखो, याचक को मन भाया मिल जाए तो फिर क्या कहना है। जिसको जो चाहिए वही दिया जा रहा है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जन्मोत्सव के साथ साथ श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्मोत्सव को भी बड़े धूमधाम उत्साह उमंग से मना रहे हैं। इसीलिए दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने निर्पना ना विधि चेरा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने निर्पना ना विधि चेरा। गज हाथी, रथ, तुरा घोड़ा, हेम सोना, गो गौ हीरा। नाना विधि, चीरा, चीरा माने कपड़े, नाना विधि माने अनेक प्रकार से सूती, ऊनी, रेशमी, कौशेय, ये अनेक प्रकार से वस्त्र महाराजा श्री चक्रवर्ती जी दिए। गज दिए, रथ दिए, घोड़ा दिए, सोना दिए, गौ दिए, हीरा दिए,
रथ शब्द बीच में है। एक टीकाकार ने कहा कि रथ, हाथी वाला रथ, हाथी अलग, रथ चलाने वाला हाथी अलग, रथ हाथी सहित रथ, फिर घोड़ा अलग, और रथ सहित घोड़ा सजा सजा करके, सोना अलग, हीरा अलग, और गौओं को सोने और हीरा से समलंकृत करा करके, खूब सजा कर श्रृंगार करके तब दान किए। दिन है नृपनाना विधि चीरा, अनेक प्रकार से वस्त्र दिए। मन संतोषे सबन के, जहां तहां देहि अशीष। सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईश। मन संतोषे सबन के, जहां तहां देहि आशीष। सभी के मन संतुष्ट हैं, जो जहां है तहां माने वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। तुलसीदास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के ईश इष्टदेव भगवान श्री राम, महाराज श्री चक्रवर्ती जी के चारों पुत्र चिरजीव हो माने चिरंजीवी हो जाए, इस प्रकार से सब आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री गीतावली रामायण जी से। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवती श्री